सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार सिर्फ परिवार के रिश्ते ही नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और सम्मान भी दांव पर लगने वाला है। वसुधा, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अब अपने जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करने वाली है। एक तरफ वसुधा अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देख रही है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना है, देश विदेश में अपना अचार और दूसरे प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, तो उसे अंग्रेजी सीखनी ही होगी। यही वजह है कि वह दिन रात मेहनत कर रही है। सुबह घर की जिम्मेदारियां निभाना, दिन भर कारखाने का काम संभालना और रात को अंग्रेजी की क्लास लेना, यही उसकी नई दिनचर्या बन चुकी है। शुरुआत में कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है कि इस उम्र में अंग्रेजी ही सीखना आसान नहीं है, तो कोई उसकी मेहनत को बेकार बताता है। लेकिन वसुधा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे सिर्फ अपने सपने दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वह अंग्रेजी बोलना ही नहीं बल्कि लिखना और बिजनेस मीटिंग्स में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना भी सीखने लगती है। उसकी यह मेहनत देखकर कई बड़े व्यापारी भी उससे प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन जहां एक तरफ वसुधा सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो उसकी हर खुशी को छीन लेना चाहता है। कारखाने में बार बार होने वाली गड़बड़ियां अब सामान्य नहीं लगती। कभी अचार के मसालों में मिलावट हो जाती है, कभी तैयार माल खराब हो जाता है और कभी बड़े ऑर्डर अचानक रद्द हो जाते हैं। शुरुआत में सभी इसे किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हनुमंत को महसूस होने लगता है कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश है। हनुमंत बिना किसी को बताए पूरे कारखाने पर नजर रखना शुरू कर देता है। वह हर कर्मचारी की गतिविधियों पर ध्यान देता है। रात के समय भी वह कई बार चुपचाप कारखाने के आसपास छिपकर निगरानी करता है। उसे विश्वास है कि एक ना एक दिन असली गुनहगार जरूर उसके सामने आएगा। इधर समर और करिश्मा भी अजीब तरह का व्यवहार करने लगते हैं। दोनों बार बार वसुधा की तरक्की देखकर परेशान नजर आते हैं। करिश्मा को डर है कि अगर वसुधा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो परिवार में उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। वहीं समर को लगता है कि वसुधा की बढ़ती सफलता उसके सारे प्लान बर्बाद कर देगी। दोनों आपस में कई बार गुप्त मुलाकातें करते दिखाई देते हैं, जिससे दर्शकों का शक और भी गहरा हो जाता है। उधर चंद्रिका सिंह चौहान, जिन्हें सभी देवी हुकुम कहकर सम्मान देते हैं, बाहर से तो हमेशा वसुधा का साथ देती हुई दिखाई देती है। वह सबके सामने उसकी तारीफ करती है, उसे आगे बढ़ने की सलाह देती है और परिवार के सामने उसका हौसला बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही वह अकेली होती है, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी नफरत दिखाई देती है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। एक दिन वसुधा को एक बहुत बड़ी कंपनी से करोड़ों रुपए का ऑर्डर मिलता है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी को लगता है कि अब वसुधा का बिजनेस नई उड़ान भरने वाला है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। रात के अंधेरे में कोई फिर से कारखाने में घुसता है। इस बार सिर्फ अचार खराब नहीं किया जाता बल्कि पूरे स्टोर रूम में आग लगाने की कोशिश की जाती है। खुशकिस्मती से चौकीदार समय रहते धुआं देख लेता है और शोर मचा देता है। आग फैलने से पहले ही उसे बुझा लिया जाता है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका होता है। अगली सुबह पूरा परिवार सदमे में होता है। पुलिस भी जांच शुरू कर देती है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी दौरान हनुमंत को कारखाने के बाहर एक टूटा हुआ कंगन मिलता है। वह कंगन किसी आम महिला का नहीं बल्कि उसी डिजाइन का होता है जो केवल हवेली की खास महिलाओं के पास है। हनुमंत यह देखकर चौंक जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद है। वह किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप उस कंगन को अपने पास रख लेता है। उसी रात वह हवेली के हर सदस्य पर नजर रखने का फैसला करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस सच तक वह पहुंचने वाला है वह सिर्फ वसुधा की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे चौहान परिवार की नींव हिला देगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो बार बार वसुधा की मेहनत को मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सब समर और करिश्मा की चाल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिस पर आज तक किसी ने शक तक नहीं किया। और क्या हनुमंत उस नकाबपोश की असली पहचान उजागर कर पाएगा या फिर सच सामने आने से पहले ही एक और बड़ा हादसा होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है, क्योंकि अगले ट्रैक
ट्रैक में सामने आएगा एक ऐसा राज जो पूरे सीरियल की दिशा ही बदल देगा। हनुमंत के हाथ लगा वह टूटा हुआ कंगन अब कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला है। वह किसी को बिना बताए उसकी सच्चाई जानने में जुट जाता है। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह एहसास हो चुका है कि वसुधा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि इसी हवेली का कोई अपना है। अगले दिन हनुमंत चुपचाप उसी ज्वेलर के पास पहुंचता है जिसने वर्षों पहले हवेली की महिलाओं के लिए एक जैसे कंगन तैयार किए थे। ज्वेलर पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब हनुमंत उसे वह टूटा हुआ टुकड़ा दिखाता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बताता है कि इस डिजाइन के कंगन बाजार में कभी बेचे ही नहीं गए थे। इन्हें सिर्फ चौहान परिवार की 3 महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। यह सुनते ही हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब शक की सुई सीधे चंद्रिका सिंह, चौहान, करिश्मा और परिवार की एक अन्य महिला की तरफ घूमने लगती है, लेकिन हनुमंत बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। वह फैसला करता है कि इस बार वह असली गुनहगार कोंगे हाथों पकड़कर ही दम लेगा। उधर वसुधा अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती। अंग्रेजी सीखने के बाद अब वह बड़े बड़े बिजनेस क्लाइंट्स के साथ वीडियो मीटिंग्स करने लगी है। उसकी बात करने का आत्मविश्वास देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ तक कि शहर के कई व्यापारी भी उसके साथ साझेदारी करने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन वसुधा की बढ़ती सफलता किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रात के समय एक रहस्यमयी व्यक्ति फिर से कारखाने में घुसता है। इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वह फैक्ट्री के जरूरी दस्तावेज और नए क्लाइंट्स की फाइलें चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अलमारी खोलता है, पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह घबरा जाता है और भागने लगता है। हनुमंत पहले से वहीं छिपा हुआ था। वह उस नकाबपोश का पीछा करता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। पहली बार हनुमंत उस शख्स का चेहरा देखने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से किसी ने लाइट बंद कर दी। पूरा कारखाना अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर नकाबपोश वहां से फरार हो जाता है, लेकिन भागते समय उसकी जेब से एक चाबी गिर जाती है। हनुमंत जब उस चाबी को उठाता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। यह कोई साधारण चाबी नहीं बल्कि हवेली के पुराने तहखाने की चाबी होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अब हनुमंत देर के बिना उसी रात तहखाने की तरफ जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां वसुधा के बिजनेस से जुड़े कई जरूरी कागजात, नकली मोहरे, खराब किए गए अचार के डिब्बे और कुछ ऐसे सबूत रखे होते हैं जो साफ बताते हैं कि कई महीनों से एक सुनियोजित साजिश चल रही थी। इसी दौरान उसे एक पुरानी डायरी भी मिलती है। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए होते हैं, लेकिन जो लिखा होता है उसे पढ़कर हनुमंत पूरी तरह टूट जाता है। उसमें बार बार एक ही नाम लिखा होता है, देवी हुकुम। हनुमंत को पहले विश्वास ही नहीं होता। वह बार बार डायरी पढ़ता है और खुद से कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। जिस देवी हुकुम को उसने हमेशा परिवार की इज्जत और सम्मान का प्रतीक माना, क्या वही वसुधा की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच सकती है? इसी बीच तहखाने के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। हनुमंत जल्दी से सबूत समेट कर एक खंभे के पीछे छिप जाता है। कुछ ही पल बाद वहां एक नकाबपोश महिला आती है। वह धीरे धीरे अपना नकाब हटाती है और हनुमंत की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि देवी हुकुम का होता है। देवी हुकुम खुद अपने हाथों से सारे सबूत जलाने की तैयारी करने लगती हैं। वह बड़बड़ाते हुए कहती हैं कि अगर वसुधा इसी तरह आगे बढ़ती रही तो पूरे चौहान परिवार की सत्ता और सम्मान उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए वसुधा को हर हाल में रोकना ही होगा। यह सब सुनकर हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस महिला को उसने भगवान की तरह पूजा वही उसकी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। जैसे ही हनुमंत बाहर निकलकर देवी हुकुम का सामना करने की कोशिश करता है, पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। हनुमंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी मुट्ठी में अब भी वह डायरी और टूटा हुआ कंगन मजबूती से दबा होता है। सुबह जब पूरे परिवार को हनुमंत बेहोशी की हालत में मिलता है, तब हर कोई घबरा जाता है। लेकिन होश में आने से पहले ही हनुमंत सिर्फ एक शब्द बोल पाता है, देवी। क्या हनुमंत पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएगा?
क्या देवी हुकुम अपनी असलियत छिपाने के लिए एक और खतरनाक कदम उठाएंगी? और क्या वसुधा को आखिरकार पता चल जाएगा कि जिस महिला को वह भगवान से भी बढ़कर मानती थी वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले और सबसे विस्फोटक ट्रैक में मिलने वाला है, जहां रिश्ते टूटेंगे, भरोसा बिखरेगा और चौहान परिवार में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हनुमंत के मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द ते भी पूरे चौहान परिवार को सोचने पर मजबूर कर देता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वह किस देवी की बात कर रहा है, लेकिन देवी हुकुम के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और सभी के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह कहती हैं कि शायद हनुमंत किसी सदमे में है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परिवार के ज्यादातर लोग उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन वसुधा को पहली बार कुछ अजीब महसूस होने लगता है। डॉक्टर हनुमंत को आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वह वसुधा को अकेले में बुलाता है। कांपते हुए हाथों से वह अपनी जेब से टूटा हुआ कंगन और वह पुरानी डायरी निकालता है। वसुधा जब डायरी के पन्ने पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पिछले कई महीनों से उसके बिजनेस को बर्बाद करने की हर साजिश किसी और ने नहीं बल्कि देवी हुकुम के इशारों पर रची गई थी। शुरुआत में वसुधा इस सच पर विश्वास ही नहीं कर पाती। वह बार बार कहती है कि यह झूठ है, देवी हुकुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है, उन्होंने उसे बेटी का दर्जा दिया है। लेकिन हनुमंत उसे समझाता है कि कई बार सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसी बीच कहानी में 1 से 2 महीने का लीप आता है। अब वसुधा पहले वाली भोली भाली लड़की नहीं रह जाती। वह अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा चुकी होती है। उसकी कंपनी का नाम दूर दूर तक फैल चुका होता है। बड़े शहरों से ऑन और ऑर्डर आने लगते हैं और विदेशी कंपनियां भी उसके साथ काम करने की इच्छा जताने लगती हैं। अंग्रेजी में उसकी शानदार बातचीत देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। लेकिन इस बार वसुधा सिर्फ बिजनेस नहीं संभाल रही होती, बल्कि वह चुपचाप अपने दुश्मनों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर रही होती है। वह जान चुकी होती है कि भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई जीतनी होगी। उधर देवी हुकुम को लगता है कि उनकी सारी चालें अब भी सफल हो रही हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वसुधा अब उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। समर और करिश्मा भी देवी हुकुम के इशारों पर एक आखिरी साजिश रचते हैं। इस बार उनका प्लान होता है कि वसुधा के नए प्रोडक्ट लॉन्च के दिन फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा कराया जाए कि उसका पूरा बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस बार शिकारी खुद जाल में फंसने वाला है। लॉन्च वाले दिन मीडिया, बड़े बिजनेसमैन और शहर के कई सम्मानित लोग फैक्ट्री में मौजूद होते हैं। जैसे ही समर अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करता है, अचानक पूरे हॉल की बड़ी स्क्रीन चालू हो जाती है। वहां एक एक करके सभी सीसीटीवी फुटेज चलने लगते हैं। हर कोई अपनी आंखों से देखता है कि कैसे रात के अंधेरे में कारखाने में घुसकर अचार खराब किए गए, दस्तावेज चुराए गए और आग लगाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अंतिम वीडियो में देवी हुकुम खुद नकाब हटाते हुए साफ दिखाई देती हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। परिवार का हर सदस्य स्तब्ध रह जाता है। समर और करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हनुमंत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिस महिला को उसने वर्षों तक भगवान की तरह पूजा, वही उसकी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। देवी हुकुम पहले तो सारे आरोपों से इनकार करती हैं, लेकिन जब वसुधा उनके सामने डायरी, टूटा हुआ कंगन, तहखाने से मिले सबूत और सीसीटीवी फुटेज रख देती है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं बचता। इसके बाद देवी हुकुम पहली बार अपना असली चेहरा सबके सामने लाती हैं। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं कि उन्हें हमेशा डर था कि एक दिन वसुधा उनसे ज्यादा सम्मान और ताकत हासिल कर लेगी। वह नहीं चाहती थी कि चौहान परिवार में किसी और का नाम उनसे बड़ा हो जाए। इसी जलन ने उन्हें वसुधा के खिलाफ साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। यह सच सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। करिश्मा और समर भी स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने लालच और डर की वजह से देवी हुकुम का साथ दिया था। अब परिवार का हर सदस्य वसुधा से माफी मांगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सभी लोग समझते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तभी पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसी खबर देता है जो पूरे परिवार को फिर से हिला देती है। इंस्पेक्टर बताता है कि इन साजिशों के पीछे सिर्फ देवी हुकुम नहीं थी, कोई तीसरा शख्स भी था जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चलाया। वह व्यक्ति अब तक सामने ही नहीं आया है और उसके खिलाफ सबूत भी अधूरे हैं। इसी दौरान हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। कार से एक रहस्यमयी शख्स उतरता है जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह दूर खड़े होकर चौहान हवेली की ओर देखता है और कहता है, अब असली खेल शुरू होगा।
अभी तो यह सिर्फ पहला अध्याय था। कैमरा उसी रहस्यमयी चेहरे पर रुक जाता है, जबकि दूसरी तरफ वसुधा अपने परिवार के साथ खड़ी होती है। उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन अभी पर्दे के पीछे मौजूद है। यहीं पर आने वाला ट्रैक खत्म होगा और दर्शकों के मन में एक ही सवाल छोड़ जाएगा, क्या वह रहस्यमयी शख्स वसुधा का पुराना दुश्मन है, कोई नया विलेन है, या फिर चौहान परिवार का ही ऐसा सदस्य जिसका नाम सामने आते ही पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान, विश्वास का सबसे दर्दनाक टूटना और वसुधा की जिंदगी का सबसे खतरनाक संघर्ष देखने को मिलेगा। इसीलिए आगे की कहानी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हर एपिसोड अपने साथ एक नया राज और पहले से भी बड़ा धमाका लेकर आने वाला